अगर भाजपा मेरी हत्या करा देती है तो मुझे खामोश करा पाएगी, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगा। सीबीआई के साथ 5 घंटे तक पूछताछ के बाद इसी तरह बेखौफ नजर आए जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक। पुलवामा पर इतना बड़ा खुलासा करने के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार और गृह मंत्रालय किस तरह से सत्यपाल मलिक के पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है, सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, हैरान हो जाएंगे। सीबीआई के साथ पूछताछ के बाद सत्यपाल मलिक ने फिर से कुछ ऐसे खुलासे किए जिससे राजनीतिक माहौल फिर एक बार गर्म हो गया। उन्होंने क्या खुलासे किए और भाजपा सरकार किस तरह से सत्यपाल मलिक को परेशान या खामोश करने पर तुली हुई है, इस वीडियो में मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले आपसे अपील करूंगी कि देश नीति को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही साथ दोस्तों थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरह से विपक्ष को, मीडिया को दबाने की, कुचलने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में आपकी सहयोगिता हमें बेखौफ और बेबाक बनाने में, बेबाक रखने में मदद करेगा। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। सत्यपाल मलिक ये वो नाम है जो भाजपा के करीब रहकर भी पिछले कुछ समय से भाजपा सरकार की नाक में दम कर रखा है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नाक में। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहने के दौरान सत्यपाल मलिक ने इंश्योरेंस में जो कथित भ्रष्टाचार का मामला उठाए थे, उस मामले में सीबीआई पूछताछ के लिए उनके घर पर पहुंची। जम्मू कश्मीर में बीमा घोटाला मामले में सीबीआई ने शुक्रवार को पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की। ये घोटाला मलिक के यानी सत्यपाल मलिक के उस बयान के बाद सामने आया था। उन्होंने इससे जुड़ी फाइलों को मंजूरी देने के लिए घूस की पेशकश यानी कि ब्राइब की पेशकश उन्होंने की थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर ये फाइलें वो पास करा देते तो उनके पास 150 करोड़ 300 करोड़ की जो है एक मोटी रकम उनके पास आ सकती थी, और ये जिस इंश्योरेंस की बात हो रही है उसमें उन्हें 150 करोड़ मिल सकता था अगर वो ये फाइल पास करा देते। लेकिन उन्होंने इस फाइल को पास नहीं कराया, उल्टा इस पर रोक लगा दी थी। सीबीआई की टीम सत्यपाल मलिक से पूछताछ करने के लिए दिल्ली के आर के पुरम स्थित उनके घर पर पहुंची और करीब 11:45 बजे पहुंची। 5 घंटे तक पूछताछ की गई, जिसके बाद सत्यपाल मलिक ने साफ साफ कह दिया कि सरकार चाहे कितना भी डराने की कोशिश कर ले, मुझे खामोश नहीं करा पाएगी। भाजपा मेरी हत्या करा देती है तो मुझे खामोश करा पाएगी, वरना मैं चुप नहीं बैठूंगा। सरकार ने 40 जवानों की हत्या की और फिर उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया। सरकार ने मेरी सिक्योरिटी हटा दी। पूर्व गवर्नर के लिए मरते दम तक सिक्योरिटी मौजूद रहती है, लेकिन मेरी सिक्योरिटी हटा दी गई। जिस दिन मैंने पुलवामा पर खुलासा किया, कोई भी टीवी मीडिया ने इस पर बात नहीं की, क्योंकि उनके पास तब तक कॉल आ चुका था कि इस पर कोई बात नहीं करेगा। ये सोशल मीडिया है जिन्होंने इस खबर को चलाया। उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह ने कहा कि मैंने ये बात पहले क्यों नहीं उठाई, तो मैं उन्हें कहना चाहूंगा कि ये बात मैंने पुलवामा हमले के दिन ही उठाई। पीएम ने मुझे चुप रहने को कहा। उसके बाद गवर्नर रहते हुए मैंने किसान आंदोलन के समय किसानों का मुद्दा भी उठाया। गवर्नर पद से हटने के बाद मैंने कुछ नहीं करा, पहले ही किया है जब मैं गवर्नर था, और सरकार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि 4 राज्य के लोग मेरे साथ खड़े हैं। अगर मेरे साथ कुछ अनहोनी होता है, अगर मेरे साथ कुछ गलत होता है, तो 4 राज्य से भाजपा का सूपड़ा साफ हो जाएगा। यानी जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर बिल्कुल भी बैकफुट पर आने के मूड में नहीं है। चाहे सरकार उन्हें कितना भी परेशान करने की कोशिश कर ले, चाहे सीबीआई भेज दे, चाहे कुछ भी कर ले, सत्यपाल मलिक अपने जगह पर डटे रहेंगे, ऐसा उन्होंने ऐलान कर दिया। सत्यपाल मलिक इस वक्त भाजपा सरकार के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुके हैं, क्योंकि सत्यपाल मलिक कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है, छोटे मोटे आदमी नहीं है। वे बिहार के राज्यपाल रहे, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे, गोवा के राज्यपाल रहे, मेघालय के राज्यपाल रहे और साथ ही साथ बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह सत्यपाल मलिक से डरे हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पार्टी का हर एक राज जो है ना, वो सत्यपाल मलिक के पास है।
लेकिन जिस तरह से उनकी सिक्योरिटी हटाई गई, ये दिखाता है कि भाजपा सरकार किस निचले स्तर पर जाकर के राजनीति कर रही है। सरकार का विरोध करने वाले विपक्षी नेताओं को भी सिक्योरिटी मुहैया कराई जाती है और यहाँ 4 अहम राज्य के, खासकर जम्मू कश्मीर के गवर्नर रहे और किसी भी पूर्व गवर्नर के आखिरी दिन तक उन्हें Z+ सिक्योरिटी मुहैया कराने की जो है प्रावधान है। लेकिन यहाँ गृह मंत्रालय ने अपने मन मुताबिक एक पूर्व गवर्नर की सिक्योरिटी उनसे छीन ली, सिक्योरिटी हटा दी। जबकि बहुत भाजपाई नेता ये कह रहे हैं कि सत्यपाल मलिक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, जबकि उन्होंने साफ कर दिया कि वो किसी प्रकार का चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन हाँ, कांग्रेस या विपक्ष को समर्थन वो जरूर करेंगे। यानी अब भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल ने मोदी शाह के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया, मोदी शाह की नींदें उड़ा दी है। दोस्तों, सत्यपाल मलिक ने जिस तरह से इतना बड़ा खुलासा किया और उसके बाद उनकी सिक्योरिटी हटाई गई और उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक मैं जिंदा हूं, अगर मुझे बीजेपी सरकार पूरी तरह से खामोश नहीं कर देती, तब तक मुझे कोई दबा नहीं सकता। दोस्तों, इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी आपसे अपील करूंगी कि गोदी मीडिया की तरह नहीं, देश नीति केवल सच पर बात करता है। ऐसे में आपको देश नीति का साथ देने की इस वक्त बेहद ज्यादा जरूरत है। देश नीति को सब्सक्राइब तो करेंगे ही, साथ ही साथ थैंक्स ऑप्शन का दोस्तों इस्तेमाल करें, क्योंकि जितना ज्यादा आप इस थैंक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, आर्थिक तौर पर देश नीति मजबूत होगा, सशक्त होगा और हम निडर होकर बिना किसी दबाव के आप तक सच्ची खबरें यूं ही पहुंचा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।